अब आती है सूर्य का। शुरू करते हैं हम। किसी का नंबर 1 है या सूर्य किसी का अच्छा है तो उसके लकी नंबर कौन से रहेंगे। सपोज किसी का बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर 1 है, दोनों 1 केस भी है, तो हम लकी नंबर पे जाते हैं। लकी नंबर कौन सा रहेगा। तो आपके नोट्स में लकी कलर दिए हुए हैं। सूर्य के लकी कलर्स कौन से होते हैं सूर्य के। अब देखिए, जब लकी कलर देखना हो ना किसी के, उस स्टार की नेचर देखिए, स्टार कैसा है। सूर्य उगता हो रहा हो, उगने से पहले कौन सा कलर छोड़ता है। किसी ने देखा नहीं उगता सूर्य। सबसे पहले सूर्य गुलाबी रंग देता है। गुलाबी में हल्का सा ऑरेंजिश होता है। उसके बाद गोल्डन और ऑरेंज दोनों निकलते हैं। सूर्य का बेसिक कलर तो खैर ऑरेंज है, लेकिन गोल्डन भी देता है। गोल्डन। फिर 3 कलर तो सूर्य के मेन हो गए। येलो क्यों देते हैं आप, ये 3 तो हो गए, येलो भी देगा। और उसके बाद कॉम्बिनेशन के लिए हम उसमें ब्राउन डाल देते हैं। किसी को आप कलर बताओगे किस रंग के कपड़े पहन, लेडीज को तो आपने बता दिया एक ही कलर चल गया। जेंट्स बोले कॉम्बिनेशन तो दे यार पैंट शर्ट का, तो ब्राउन दे दो। नहीं एक्चुअली है ना, जैसा अपन तो ऊपर के वस्त्र का मिल ज्यादा होता है, नीचे जैसा। हाँ जी, कलर में कभी भी नाभि से ऊपर के वस्त्र की वैल्यू ज्यादा होती है। लकी कलर क्यों बताए जाते हैं, ताकि सूर्य की रोशनी आप पे गिरे तो आपने कौन से कलर को अंदर ज्यादा लेना है, ताकि उस ग्रह गुण आपको मिले, अच्छा गुण मिले, अपोजिट के मतलब बढ़े। कभी आप चेक करना, कलर थेरेपी सबसे ज्यादा पावरफुल बताई गई दुनिया में। उसके बाद आपकी जो सूंघने की शक्ति की चीजें होती है, जिसको बोलते हैं अपने हाँ जी, एरोमा थेरेपी। मैं नाम कभी कभी मिस होता है, याद करते अच्छी बात है। एरोमा थेरेपी, देखिए एरोमा थेरेपी क्यों पावरफुल है। अच्छा, एक बताएगा मेरे को, दवाई मुंह से लेके ज्यादा पावरफुल होती है कि नाक से। सूंघनी ज्यादा पावरफुल होती है। सूंघनी क्यों, रीजन समझा दो मेरे को, ऐसे नहीं भाई। अब पूछा है, बंसल ने पूछा है तो उसमें यार नहीं कुछ जान के पूछा होगा तो उल्टा जवाब देते हैं। लॉजिक समझाओ। देखो रामायण में, अब देखो हनुमान जी लाए थे संजीवनी बूटी, उन्होंने खिलाई नहीं थी, सुंगाई थी। और नाक में हमारे जो एक नाक के अंदर 400 स्पॉट्स होते हैं जो खींचते हैं चीज को। नाक से ली गई दवाई की तीव्रता 40-50 गुना ज्यादा मोर पावरफुल देन यूर स्वेलो। अगर कोई दवाई सेम आपको खाने को या सूंघने को दोनों मिले, मैं कई चीजों की नेशनल स्प्रे देखता हूं आजकल, नेशनल स्प्रे से ले लेते हो वो दवाई, आप मेडिसिन बहुत जल्दी पावरफुल तरीके से काम करती है। खैर ये तो विषय से हटके चीज हो गई थी। तो ये सूरज के ओरिजिनल कलर है। अब कोई बोलेगा जी इसके लकी डेट्स कौन कौन से हैं। लकी डे एंड डेट्स। अब वो गुटबाजी वाला चार्ट निकालना। जी तो बड़ा है, बोलो क्या लिखा हुआ है। अच्छा, जो ग्रह हो वो वार। सूर्य को रवि बोलते हैं, रविवार, और चंद्रमा को सोम बोलते हैं, तो सोमवार बाकी तो नाम है ही है। तो सूर्य के लकी नंबर कौन से हुए। एक तो सोमवार खुद हो गया, रविवार, संडे, दूसरा सोमवार, मंगलवार, गुरुवार। इसमें वेडनेसडे भी लिखा हुआ है। किसी किसी केस में होता है, उस पर आप राउंड मार दीजिए, कभी यूज करें कभी नहीं करें। वो जब टिपिकल पोजीशन आएगी ना, 2 स्टार्स ऐसे आएंगे जहां इनमें से कोई नहीं आता होगा, तब बुधवार को लेंगे अपन। बुधवार पे राउंड मार देना। वेडनेसडे लिखा हुआ है बुक में। हाँ जी, अनलकी डे में थर्सडे इवनिंग बोलकर ब्रैकेट में देना। हाँ, उसका भी रीजन देता हूं आपको। जहां देखिए नोट्स आप पढ़ते रहिए, जहां आपको हल्का से डाउट हो ना, मेरे को टोकना जरूर।
क्योंकि फ्लो बना हुआ है, हमको रटे हुए हैं तो नहीं याद रहता आपको, फिर मैं एक्सप्लेन दे दूंगा क्यों है ऐसा। मंगलवार के बाद कौन सा बना? गुरुवार। लिख लेना भैया। लिखा नहीं है? लिख लो। आपने बुधवार को राउंड मारने क्या सोचा? बुधवार कभी कभी इस्तेमाल होता है लकी डे में सूर्य के लिए, कभी नहीं होता। तो क्यों होता है वो तो केस हिस्ट्री करेंगे तभी राउंड मारा हुआ मैं सिखाऊंगा राउंड क्यों मरवाया। अच्छा, अब ये तो लक्की हमारा डे हो गया। लक्की डेट्स उनके नंबर 1, 2, 9 और 3 या हाँ 9 लिख लो। यहां एक चीज ध्यान देंगे कि 2 को कभी भी किसी का लक्की नंबर नहीं बनाएंगे। आप एक अलग पेज पे लिख लीजिए कि हम किसी का भी 2 नंबर, 4 नंबर और 8 नंबर और 7 नंबर ये हम किसी को भी लक्की नंबर के रूप में नहीं देंगे। ये बहुत कमजोर नंबर है या नेगेटिव नंबर है, किसी को दे देना अच्छी बात नहीं होती, इसलिए बचेंगे। इसका भी गुट से कोई रिलेशन नहीं है। किससे जी? गुटबाजी से कोई रिलेशन नहीं है। गुटबाजी से रिलेशन नहीं है, इट्स सेल्फ रिलेशन है इनका। ये जैसे ही आपका 9 नंबर पूरे हो जाएंगे ना बताना, तब इसके बारे में या तो आपको मालूम पड़ जाएगा या फिर मैं मेरे से पूछना, मैं बताऊंगा आपको। अगर किसी के कोई भी अच्छे काम में अगर ये नंबर आ रहे हैं तो अच्छी बात नहीं है। अच्छे काम में आ रहे हैं। अच्छे काम कैसे डिफाइन करोगे? अच्छा काम कैसे इन द सेंस वो रुकेगा बीच में। आप कोई नई गाड़ी जैसा गाड़ी खरीदते हो, वो रुकते हैं बीच में, काम अक्सर रुकते हैं, कमजोर नंबर माने गए हैं ये। अभी करो, मैं चैप्टर आपको पूरा आगे बताऊंगा कि क्या क्या इफेक्ट देते हैं। ये लिख लिए लक्की नंबर। अब लिख लीजिए, क्या लिखोगे? अनलक्की नहीं बोलो जी, मैं इसलिए पूछा हुआ। अनलक्की कुछ भी नहीं होता, अनसुटेबल होता है। ग्लूकोज का पानी अनसुटेबल होता है किसको शुगर की तकलीफ है, लेकिन खराब चीज नहीं है, अनलक्की नहीं है वो। अनलक्की रेख के लिए होता है, ये अनसुटेबल आएगा। हाँ जी, अनसुटेबल में पहले तो अनसुटेबल कलर में चलें। ब्लैक क्यों लिखूं? शनि का नंबर है, क्या बात है। ब्लैक तो सबको मालूम है शनि का नंबर है। अनसुटेबल पहले लिख लेता हूं ब्लैक, ठीक है। एक आपको चलो यहां एक जोरदार चीज देता हूं। पहले लक्की लिखा है ना, आप 2 कलर और लिख लो आप लक्की वाले में, एक क्रीम और एक लाइट ग्रीन। सुनो जी, आ रहा हूं मैं बात। लाइट ग्रीन, हल्का हरा और क्रीम लक्की में, ये किसी का भी है, हर ग्रह का है। जब आपको उलझ जाए दिमाग, क्या बताऊं, खाली आपको उस ग्रह का एक ही रंग याद है, बताने 3-4 है सामने वाले को, तो क्रीम और लाइट ग्रीन जोड़ देना, साथ में वो बता देना। ये आपके ज्योतिष शास्त्र के सीक्रेट मान लो, फिर जनरल मैन के। क्रीम नेचर का कलर है, गुरु का ज्ञान मिक्स होता है, और लाइट ग्रीन नेचर का रंग है वो भी। और कभी भी किसी घर में कोई कलर करना को पूछे ना, कौन सा कलर कराऊं, किस रूम में क्या कराऊं जी, आप तो वास्तु के फेंग शुई की जानकार हो जी, क्या बताऊं इसको। पर क्रीम करा ले, एक लाइट ग्रीन करा ले, दोनों ही कलर घर में खराब नहीं होते। कहीं भी करा लो, लाइट ग्रीन को पीछे बचना, कहीं की रुक के करवाना, क्रीम पूरे घर में कहीं करवा दो, गुरु का कलर है, कुछ नहीं बिगाड़ता इंसान। तो एक तो हो गया ब्लैक अनसुटेबल में। लाइट ब्लू भी बोल सकते हैं। लाइट ब्लू मत बोलिए, ब्लूइश जहां आता है ना, है स्काई ब्लू का, स्काई का है, स्काई ब्लू हल्का सा ले सकते हो, स्काई ब्लू बिल्कुल। एक आपको जब किसी का भी समझ में नहीं आया, अभी एक तो बोला मैंने लक्की कलर में बोला, कुछ समझ में नहीं आया तो क्रीम और लाइट ग्रीन बोल दो। अनसुटेबल में कुछ समझ में नहीं आए, ब्लैक नहीं होता रेखा अनसुटेबल, डार्क ब्लू।
जो आज चेतन जी पहन के आए हैं मना करने के बावजूद, उमा ने भी पहना हुआ है। रेड भी होता ना, हैं? डार्क ब्लू हैंकी रखने को बोला खाली, बस कलर पहनने को नहीं बोला। हाँ इतना ही। करेला का जूस ना एक टाइम इतना ही पीता, लोग दिन भर नहीं पीते। हाँ अब ये वाला प्रोसेस है कि हम अपनी पार्टी में ज्यादा करने ही नहीं, हम ज्यादा 2 घंटे करने ही नहीं होगा। नहीं, जो अनसूटेबल कलर बताते हैं ना आपको कि पार्टी वेयरिंग में डाल लो, लोअर एरिया में डाल लो, बट नॉट मोर देन 3 आवर्स ड्यूरिंग द डायरेक्ट सन। अगर आपने अनसूटेबल कलर डाल लिया तो सूरज में जाने से बचो और दिन से बचो। रात के कलर है ये, तमस कलर है, तमस है। डार्क ब्लू क्यों है? राहु का कलर है एक्चुअली में, डार्क ब्लू राहु का बनते काम को लास्ट में जाके बिगाड़ता है। और ब्लैक कलर जो शनि का मतलब डिप्रेशन देगा, या तो आप में पवित्रता होनी चाहिए उतनी। अब कोई मेरे को सवाल करता है आपका स्वामी वाले पहनते हैं ना ब्लैक कलर कंटिन्यू कई दिन तक, तो शुद्धता कितनी करनी पड़ती है? नंगे पांव घूमना पड़ता है, जमीन पे सोना पड़ता है, अपना खाना खुद पकाता है, कितने धर्म का पालन करता है, तब जाके शनि कुछ देगा आपको, वरना शनि क्या दे देगा आपको? कुछ नहीं देता। तो ये दो जो हैं इसके खास शत्रु हैं सूर्य के, ब्लैक और डार्क में। दो तो होना ही नहीं इसको। बाकी देख लीजिए इसमें अनसूटेबल कलर में और कोई नहीं होगा। इसमें अनसूटेबल कलर बाय द वे चैप्टर में नहीं दिया हुआ, आप लिख लीजिए। खाली ब्लैक दिया हुआ इसमें, आप डार्क ब्लू भी लिख लीजिए। शुक्र के चमकीले रंग शुक्र के होते हैं। शुक्र का रंग चमकीला ग्रे टाइप से होता है ना, चमकीला ग्रे और क्रीमिश कलर। वो भी नहीं करना चाहिए ना, वो भी नहीं अनसूटेबल कलर ना, नहीं आता। शुक्र किसी से दुश्मनी नहीं है, कह सकते आप। तो ये आपका हो गया, कलर भी हो गया, अनसूटेबल कलर हो गया आपका। अब अनसूटेबल डे डेट, अनसूटेबल डे बोलिए और डेट बोलिए। हेलो, शनि बनती, शनि से बनती तो एक कोई ना, अब नोट्स पढ़ के मत पढ़ना प्लीज। हाँ क्या हो लिखो? शनि और शुक्र और 4 डाल दो, 4 सबका ही बैरी है करीब करीब। 7 मत डालो, 7 मिनट सिर ही नहीं है, क्या कर लेगा शरीर, उसका अवॉइड कर दो। और डे कौन सा हुआ? सैटरडे, फ्राइडे, और इसका तो होता ही नहीं, ऐसे खाली बैठा है। हाँ, थर्सडे इवनिंग क्यों लिखा? क्या होता है कि वैदिक रीति में जब जाएंगे और लाल किताब में खासतौर पर जाएंगे तो ये माना गया है थर्सडे की इवनिंग राहु का समय होता है मेन। इसका समय ढूंढ रहे थे ना आप, थर्सडे इवनिंग आप चेक। राहु काल किस किस को देखना कि शौक है आता है? राहु काल देखते हैं ना, थर्सडे इवनिंग का होता है। और राहु ये मानते हैं उस टाइम एक ऐसा ग्रह काम कर रहा होता है सृष्टि के अंदर जो कि आपके काम को रोकता है या बिगाड़ता है। थर्सडे को इवनिंग में मिलेगा, चेक करना। 4:30 से 6 मालूम है ना वो? नहीं सॉरी, नहीं संडे को तो राहु काल होता है। सॉरी, राहु का पक्का समय, राहु को कंट्रोल करने का समय वो होता है। राहु को उपाय बताते हैं, राहु को सेट करने का समय होता है वो। राहु काल नहीं, सॉरी वो मैंने गलत बोला, लेकिन ये 4 नंबर के लिए वही समय होता है। हाँ, थर्सडे की इवनिंग जब सूर्य ढल रहा हो ना, वो छोड़ देना, वो सूर्य वालों के लिए कोई बढ़िया समय नहीं। राहु का समय शुरू होता है अपना वो। भद्रा नहीं होती, भद्रा अगर किसी का सूर्य लक्की नंबर हो सन उनके लिए। हाँ, राहु को थर्सडे को कंट्रोल कर सकते हैं, और जब थर्सडे को भी नहीं मिले टाइम तो फिर संडे इवनिंग कर सकते हैं, वो भी चलता है। अब बारी आती है चैरिटी। किसी का सूर्य खराब हो तो उनको चैरिटी क्या देनी चाहिए? ये चैरिटी में यहां भी कुछ बताऊंगा, आगे वैदिक में भी क्लियर करेंगे इसको। तो चैरिटी से बताइए भी किस चीज का दान करें सूर्य खराब हो तो। जनरली सूर्य खराब हो तो हमें बताया था सोना दान कर दो, चंद्रमा खराब हो तो चांदी दान कर दो, गुरु खराब हो तो सोना दान कर दो, शुक्र खराब हो तो साड़ी दान कर दो। अब उनको बोलो पंडित जी
सोना सूर्य की धातु है, गेहूं भी तो है, तो गेहूं ले लो। लाटे भरे अरे बेकार बात करता है, कभी सजेस्ट नहीं करेगा। यहां उनकी मेंटेलिटी काम करती है। भाई गुरु खराब है, सोना दान करने को बोलते हैं, तो चने की दाल ले लो ना यार, आप हल्दी ले लो थोड़ी सी मेरे साथ में, वो भी तो गुरु है। यहां आपको ये सजेस्ट करूं क्या होता है ग्रह। शुक्र को बोलते हैं बढ़िया साड़ी, अच्छा मकान, तो कपास ले लो जी, कॉटन, वो भी तो प्योर शुक्र है। कपास क्यों, गोबर ले लो साहब, गाय का गोबर प्योर शुक्र है, विनस, उसका दान क्यों नहीं बोलते पंडित जी? बोले गंदी बातें मत करा कर, छी, ये भी कोई देने की चीज है, ब्राह्मण को दे रहा है। ब्राह्मण को तो उच्च वर्ग का गुरु है बाय द वे, तो तेरे को उच्च वर्ग का शुक्र दे रहा हूं ना। गाय के गोबर से बड़ा शुक्र को होता नहीं, लेकिन वो हमें पढ़ाता नहीं है। अपना काम है ज्ञान चक्षु खोलना, चक्षु खोलना नहीं, ज्ञान चक्षु खोलना अंदर के, ब्रेन आइस। तो चैरिटी लिख लीजिए। तो जैसे ना सोना दान करना और गेहूं दान करना उससे बराबर है, जिन दान करना। बिल्कुल, गेहूं और सोना सेम कैटेगरी में गिरेगा सोना नहीं दान में। गेहूं सोना है हमारे पास, नहीं देते। नहीं, हाँ, हमारे बने नहीं देते। देखता हूं जी आपको, उसको बराबर मिलेगा। देखता हूं आपको एक और लॉजिकल चीज देता हूं। दिन में कई लोग बोलते हैं मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोलता, वो भी 40 बार से ऊपर झूठ बोलता है, ये मेरी गारंटी है। फोन पे क्या भाव है? बोले 150 रुपए की है। बोले 125 की लगा लो। कसम से यार घर में भी नहीं आई इस रेट, तो तेरी कसम देता हूं। अरे मेरे बच्चे की कसम ले ले, 125 नहीं पड़ती मेरे को, तो भी पड़ रही होती है उसको। झूठ बोलते हैं। पैसे है ही नहीं, भिखारी पैसे मांग ले, है ही नहीं। क्यों नहीं है? नहीं देता। हमें बुराई मोल लेने की बीमारी है, हम नहीं ले पाते। किसी को कुछ देना नहीं है, अपने पास अलमारी में और हमको देने का मन नहीं, तो हाँ। उसको क्या बोलना चाहिए? मेरे देने का मन नहीं है। मेरे से सवाल पूछना तो मैं लड़ने का लड़ने- दीदी, हाँ तो लड़े। देरिंग, आपने 2 चीज का पालन करना है। झूठ कब बोलो आप, वेदों में जो दिया हुआ है, जब किसी की जान पे आ बने, अदरवाइज नहीं। तो आप अपने एथिक्स निभाओगे तो आपको भी बंदे वैसे ही मिलेंगे। लोग बोलते हैं हैदराबाद में टाइम का पाबंद नहीं होता, मैं कहता हूं होता है। क्यों नहीं होता? अपना कार्य शुरू कर दो, 2 दिन नहीं आएंगे, 3 दिन नहीं आएंगे, चौथे दिन बोलेंगे साला पागल है। अपन उसकी हर चीज का पालन होता है इस दुनिया में। आप कैसे उस पर, आपकी छवि आपसे 3 कदम आगे चलती है, आपका प्रोजेक्शन चलता है, तो वो नहीं है। तो आप इन चीजों को चाहो तो चेंज कर सकते हो, ऐसी बात नहीं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं जो ग्रह की बात कर रहे थे, कौन सी चीज है, तो इसका पहला तो है गेहूं, वीट। पंक्चुअलिटी में मेरे को याद आ गया, आपके हवाले और पंक्चुअलिटी में मालूम पड़ा, अल्लाह ने आपके पंक्चुअलिटी बहुत ज्यादा है, मुझे मालूम पड़ा। जो टाइम पे दावत का टाइम पे, तो 8 बजे 8 मेरी दावत 8 बजे नहीं, मेरे बेटे के फेरे 7:30 मीन 7:30, 7:35 नहीं पंडित जी, 7:30। वही 7:35 क्यों मुहूर्त निकाला था? चाहे कोई रहो ना जाओ ना करो, मैं हूं। मेरा बड़ा सेमिनार, ये चंपालाल जी गवाह है। एक हमारे सेमिनार था, हमारा 6 बजे शुरू होना था जी अपना, राइट। 6 बजे भारतीय विद्या भवन, कितनी बड़ी पब्लिक आगे बैठ गई। पहला दिन अच्छा गया, सेकंड डे फिर शुरू करना था। इनका सारा सिस्टम फेल हो गया 5 बजे। कंप्यूटर खराब, हमारा जो होता ना जो प्रोजेक्टर वो खराब, सब कैसे करेंगे? करो सही। मोहित आया, घर पे आया, भागे, दूसरा कंप्यूटर ले गया, वो भी जुड़े ना। प्रोजेक्टर घर से मेरा था पर्सनल, वो जुड़े ना, क्या करेंगे? सब 5:45 बज गए, आप आधा घंटा आगे कर दो। मैं नहीं करता, मैं राइट 6 बजे स्टेज पे आऊंगा, मेरा प्रोग्राम शुरू कर दूंगा। ईश्वर ने बहुत बढ़िया गला दिया है, माइक है तो दे दो, जाने दो। मैं चिल्ला के बोलता हूं, कुमने तक आवाज आती है, मेरी पड़ोसी सुन ले मेरी आवाज, मेरे को नहीं चाहिए। और सारा सिस्टम मेरे को याद पड़ा है, ईश्वर की कृपा है, मेमोरी का प्रॉब्लम नहीं है। मैं बोल दूंगा आराम से, लोगों को समझाना भी मेरे को आता है, वीडियो रोकनी मेरे को आती है, बचपन से लीडरशिप में रहा हूं मैं। तो मेरे को नहीं चाहिए, मैं समझा दूंगा। जब तुम्हारा सिस्टम शुरू हो, आधे घंटे बाद सपोर्ट में खड़ा कर देना। सबके हाथ पांव फूल गए थे, क्या करें? मैं शुरू कर रहा हूं। मैं बिल्कुल तैयारी करके अपने जूस वूस पी गए, या तैयार हो गया। अब 8-9 मिनट बचे हैं, अभी सलाह आ जाएगा, क्या करें? मेरे प्रोग्राम से ठीक 6 मिनट पहले म्यूजिक शुरू होता है, जो मेरा इंट्रोडक्शन देता है। और राइट 1 मिनट पहले म्यूजिक बजता है, डी डी करके, उसमें कलर चेंज होता है। 60, 59, 50 सेकंड चलते हैं। 1 सेकंड पूरा हुआ और मैं ठक स्टेज पे। अब 7 मिनट बचे, ये तो तैयार हो गया पागल। है तो इंट्रोडक्शन है ना, तो मैं मेरा इंट्रोडक्शन अपना दे दूंगा, 10 सेकंड का इंट्रोडक्शन है मेरा। इतने में सारे कंप्यूटर सिस्टम एकदम से ऑन हो गए, सारे। मैं कहा चंपालाल जी इंट्रोडक्शन काट दो, सीधा म्यूजिक चला दो, 5 मिनट है अभी आपके पास।
सेट करके आखिरी 1 मिनट मैंने सिस्टम चला दिया, चल पड़ा। मेरे को बोले जी आपसे बड़ा ढीठ नहीं देखा। मैंने मानते ही नहीं आप। मतलब मशीन के भरोसे रहेंगे क्या जी? अपना दिमाग क्या मशीनों के ऊपर चलेगा क्या? मशीन बनाई किसने? हमने बनाई है। हम पे कैसे ओवरलैप कर जाएगी ये? तो मेरे तो कई क्लाइंट भी लेट होते हैं, मैं बोल देता हूँ लेट हो गए, हाँ जी ट्रैफिक हो गया था। तो प्लेन कितनी बार मिस हुआ है? नहीं, प्लेन तो मिस नहीं हुआ, क्योंकि छोड़ के चला जाएगा, आप पैसे लग जाएंगे आपके। आप एक याद रखना, सिंपल लॉजिक देता हूं, हम अगर किसी जगह लेट होते हैं, हम उस आदमी को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। जिसको इंपॉर्टेंस देते हैं ना, हम वहां कभी भी लेट नहीं होते। यही आपको मोदी जी ने टाइम दिया हो ना, आप 3 घंटे पहले ही बैठे होगे, फिर वेट कर लेंगे साला दोबारा जिंदगी में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो ये मानी ही बात है, जहां इंपॉर्टेंस होती है, जहां भय होता है, हम टाइम पे पहुंचते हैं। मेरी पार्टी को टाइम पे होती है, बल्कि खाना खत्म करते साले का भरोसा नहीं है। तो मेरा वो चलता है, आप भी कर सकते हो, इजी है, बहुत इजी है। चलिए, गुरु की सूर्य की, क्योंकि सूर्य चंद्रमा टाइम के पंक्चुअल होते हैं, इनसे सीख लो आप जो भी सीखना है। सूर्य का दान गेहूं और दूसरा होता है गुड़। गुड़ वैसे तो होता है मंगल में भी आता है, लेकिन गुड़ ले लेते हैं। एक इसमें जो लिखा हुआ है उसको आप एडिट कर लेना। जो मेरा अनुभव है एक और, बाजरा। बाजरे को इंग्लिश में बोलते हैं मिलेट। बाजरा भी है इसमें? बिल्कुल, बाजरा इसी के अंदर है, मिलेट्स। मिलेट में एक ही मिनट लो। जवारी को भी बिग मिलेट बोल देते हैं, ये स्मॉल मिलेट है। पर बाजरा बोलोगे तो भारतीय लोगों को समझ में आता है बाजरा क्या होता है। ये 3 चीजें सूर्य की मेन रूप से है। इसमें जो लिखा हुआ है कोकोनट टू पुअर एंड वाटर टू सन, तो कोकोनट देने की जरूरत नहीं है। कोकोनट एक्चुअल में शनि का फल होता है, सूर्य को शांत करने में कभी कभी काम आता है। ये कुछ बुक्स में लिखा हुआ था पुराने जमाने में, 8-9 बुक में लिखा हुआ है, इसलिए मैंने आप प्रिंट कर लिया। ये वर्किंग नहीं करता। कोकोनट टू पुअर आप कट कर दीजिए। एलमंड भी कट कर दीजिए। हाँ जी, वाटर टू सन, बिल्कुल, वाटर टू सन। अब वाटर टू सन में उगता सूरज, राइजिंग सन। वाटर क्यों आया? और दिन में 10 बजे वाटर का क्या? दिन में 10 बजे थोड़ी वैल्यू, उतनी परसेंटेज कम हो जाती है, और क्या। नहीं, पानी से सबका काम करना। सूर्य को शांति प्रदान करते हैं। सन का क्या होता है, जो सूर्य की रश्मियां किरणें आ रही होती है ना, जो गोल्डन कलर की, पिंक कलर की, जो पानी को देते हैं ना, तो हमको उसमें झांकना होता है। तो सूर्य की जो किरणें हमको अपने अंदर लेनी होती है, पॉजिटिविटी, छन के फिल्टर हो के आना। सूर्य का पानी कैसे जाएगा जी? साइंटिफिकली नहीं हो सकता है। तो ना, वो उसकी रश्मियां, उसकी रोशनी हमको अपने अंदर लेनी है, पानी से फिल्टर करके। फिल्टर कर, सही तरीका क्या है भैया पानी जल देने का? जल देने का तरीका है, लोटा सिर से ऊपर कर लो और कम से कम भी तो 3-4 लीटर पानी हो। ये किसी लोटी से लेता है, कुछ तो दिया। फर्जी वाला मत करो। फर्जी, हम फर्जी वाड़े बहुत करते हैं। ये पूरा एक यौगिक सिस्टम है, नेचुरोथेरेपी है। खूब सारा पानी हो, 3-4 लीटर का लोटा हो, सिर से ऊपर करो, ताकि उसमें से जो छन के रोशनी गिरे, आपको जो रोशनी सामने से आए, उसको झांको, देखते रहो रोशनी को। तो जितना तपता सूरज होगा ना, उतनी रोशनी खराब आएगी। सूर्य की किरणों में, उगते सूर्य में अल्ट्रा वायलेट रेज होती है, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत लाभदायक होती है। इंफ्रारेड किरणें शाम के टाइम होती है, वो बॉडी में पेन हो तो कभी कभी लेते हैं, अदरवाइज उसकी जरूरत नहीं होती हमारे। तो वो आपको मिलती है, इसलिए सूर्य को जल देने को बोला गया। बाकी इसका कोई लॉजिक नहीं। हाँ जी, मेरे दीदी को सूर्य की एलर्जी है। ये शुक्र की एलर्जी है। सूर्य की एलर्जी कभी नहीं, सोरियासिस हो सकता है, लेकिन सूर्य की एलर्जी नहीं होती कभी बॉडी को। स्किन की डिजीज कभी भी शुक्र डील करता है। सूर्य में धूप में गए तो ही होता है। हाँ, तो स्किन धूप में गए तो फूल को धूप में ले जाएगा तो क्या होगा? शुक्र हुआ ना। सॉरी भैया, अभी मुझे आपने जब मैं राशन दिखाने तभी मुझे कहा कि आपको एलर्जी हो रही है कि शनि आपका खराब है। अभी आप शुक्र कह रहे हैं। हाँ, मैंने कौन सी एलर्जी बोली आपको? स्किन एलर्जी। स्किन एलर्जी में शनि खराब नहीं होता कभी भी, शुक्र ही खराब होता है। हाँ, 6 पे कर दिया, ठीक है। शुक्र पे वो आपके न्यूमरोलॉजी में आया, वो आपका न्यूमरोलॉजी सेक्शन था, ये एस्ट्रोलॉजी सेक्शन था। दोनों में कनेक्शन
कुछ कनेक्शन नहीं है, वो आपकी रेपुटेशन के लिए है, ये कनेक्शन अलग है। जिस किसी की स्किन एलर्जी हो ना, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ क्योंकि क्वेश्चन आ ही गया। दही लगा के स्नान कर लो, और तरीका नहीं है ज्योतिष शास्त्र में। दही होता है शुक्र का प्रोडक्ट। पहले आप साबुन से नहा लो, जो भी नहाना है, उसके बाद दही लगाओ और 1.5 से 2 मिनट रहने दो, फिर पानी में धो लो, फिर ऊपर कोई साबुन वाबुन नहीं लगेगी उसके। कर्ड नहीं खाना बोलते ना सब होता है, सोरियासिस वगैरह है तो कर्ड का डेली प्रोडक्ट सब मैं तो अभी तक 10-12 केस सोल्व किए हैं। सोरियासिस वाले को दही लगवा देता हूं मैं तो। Because Ayurvedically you may see that in the curd we have the healthy bacteria which can fight with the disease, and the skin problem is also a disease to the skin. The disease on the venous part in the shape of the Saturn. So the positive bacteria of the venous that will kill the harmful bacteria. Or according to Jyotish also, the curd is a product of the Venus, and the skin is also Venus. So that will give the good effect. And whenever you apply the curd on your genital parts, that gives the tremendous good effect. अब आती है सूर्य जब खराब हो तो डिजीज कौन सा होता है। अब इसको देखो, अब नोट्स का फायदा क्या होगा, आपके हाथ में भी है और अपने इसको अभी क्लियर भी करेंगे। जो चीज नहीं होगी मैं कटवा दूंगा आपसे। इसमें लिखा हुआ हार्ट बीट रेस, ओके राइट है, बीपी है, सही है। हियरिंग प्रॉब्लम भी कभी कभी जब बीपी बढ़ता है तो वो दे देता है, इसको भी हम काउंट कर सकते हैं क्योंकि ये जो आएगी ओल्ड एज में आती है। ओल्ड एज में ब्लड सर्कुलेशन बहुत फास्ट होता है, कई बार ये गड़बड़ा जाता है। उसके बाद आई वीक में लिखना चाहो तो राइट लिख लो, वरना दोनों भी आती है, आई वीक राइट होती है। अस्थमा 2-3 तरह का होता है। अस्थमा मेन 2 तरह का होता है, एक होता है ब्रोंकल अस्थमा, एक होता है कार्डियल अस्थमा। कार्डियल अस्थमा में सांस बहुत होती है, ब्रोंकल खांसता है, थोड़ा कफ निकलता है, बार बार बीपी रेज होता है उसका। तो ये कार्डियल अस्थमा जो होता है सूर्य उसको डील करता है। ब्रोंकल अस्थमा चंद्रमा डील करेगा। कफ लिखा हुआ है, काट दीजिए, कफ नहीं से इसके अंडर में आता। जॉन्डिस पूरा सूर्य के अंडर में आता है और गुरु के दोनों के अंडर में आएगा। सूर्य के अंडर में लिखिए पक्का, जॉन्डिस आता है। जॉन्डिस लिखना है पीलिया, सूर्य खराब हो तो पीलिया होगा और गुरु खराब हो तो भी पीलिया होगा। एपिलेप्सी प्योर सूर्य का है, लकवा मार जाना सूर्य का प्रॉब्लम है। राहु का भी हल्का फुल्का गिनते हैं, लेकिन सूर्य का प्रॉब्लम है बिल्कुल। लिखा हुआ है एपिलेप्सी, सॉरी एपिलेप्सी भी उसी का ही प्रॉब्लम है। लकवा तो पैरालिसिस हो गया, एपिलेप्सी किसको बोलते हैं, मिर्गी का दौरा। मिर्गी के दौरे में दिमाग में जो ऊपर दोनों स्फीयर होते हैं, उसमें कोई नसें आपस में स्पार्क करती है। दिमाग की नसें ऊपर होती है या दब जाएगी, स्पार्क करती है भिड़ के आपस में, ईंच करता है, आदमी लेट जाता है, मुंह में हाथ पैर झटकता है जोर से, मुंह से झाग भी निकलते हैं, उसको बोलते हैं मिर्गी। सॉरी मैंने लकवा गलत बोल दिया, एपिलेप्सी मिर्गी को बोलते हैं। मिर्गी लकवा नहीं। बॉडी हीटिंग, आप देखना कहीं की बॉडी बहुत गर्म रहेगी, बहुत तेज बुखार होता है, भी सूर्य का रोग है। तो कुंडली में सूर्य अष्टम भाव में होता है तो बोलते हैं बॉडी बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी, तो आप उसके लिए कूलिंग डाइट लेते रहना। बॉडी इतनी गर्म थी, लोग बुखार है, बट ना बुखार नहीं आता। अब यहाँ स्किन डिजीज आ रही है। स्किन डिजीज एक्चुअल में इसका नहीं है, सूर्य के साथ शुक्र को रहना पड़ेगा, दोनों कंबाइंड में होते हैं तो वो होता है। अकेले की स्किन डिजीज सूर्य की नहीं है। आप कट कर दो यहां से। आप टीबी को कुछ हद तक ले सकते हैं, कुछ हद तक नहीं ले सकते। टीबी में क्या होता है कि अगर सूखा टीबी है विदाउट कफ एंड कोल्ड के, कोई डिजीज वैसा हुआ तो ले लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। हेडेक प्योर सूर्य का है। ब्रेन हैमरेज सूर्य का है। यहां लकवा आ जाता है, ब्रेन हैमरेज में लकवा भी आएगा। ब्रेन हैमरेज इसका है। पेन इन यूट्रस, ये न्यूमरोलॉजी में इसका है और ये शुक्र में भी आएगा जब अपन चर्चा करेंगे वैदिक में। ज्यादा भूख लगना, हाँ ये कभी चेक करना, आप घर पे बताता हूं। जिसका बर्थ नंबर या डेस्टिनी नंबर दोनों एक होगा या दोनों ही एक होंगे, वो भूखा नहीं रह सकता।
1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को, 28 तारीख को पैदा हुए वो आदमी को बोलना आज व्रत है, बोले हैं, कभी चेक करना। मोर अंगर, मेंटल स्ट्रेस भी होता है खैर, और सेंसुअलिटी तो हल्की फुल्की वो छोड़ दी सब्जेक्ट को। अक्टूबर, जनवरी और दिसंबर ये जनरली इनके, क्योंकि इन दिनों सर्दी पड़ती है, सूर्य वीक होता है, तो इन 3 महीनों में इनके रोग बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सॉरी अक्टूबर, दिसंबर, जनवरी, नवंबर भी ले सकते थे लेकिन ले लो, नवंबर ले लो आप, अक्टूबर काट के नवंबर कर दीजिए। जिस दिन ठंड पड़ेगी ना उतना उसके कमजोरी आती है उसके सूर्य के ताप में। उसके बाद बारी आती है हर्बल्स। ऐसी क्या चीजें हैं जो डेली रोज रूटीन में खाने से हमारा सूर्य ठीक रहेगा। हम खाते हैं सूर्य के रोग नहीं हो तो जिंजर खा लो, सबसे बढ़िया तो हनी एंड मिल्क, दूध में शहद मिला लेते हैं, उसको सूर्य के रोग के चांस कम होते हैं। दूसरा किशमिश, केसर, लौंग, जिंजर, बार्ले मिस, जौ का पानी, वो भी आपको बॉडी सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन से रखता है। अजवैन, ये सारे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी दूर करते हैं। ऑरेंज हुआ, लेमन, डेट्स, विटामिन ए एंड मोर वाटर इनटेक, ये बीमारियों को दूर करने के लिए। अब यहां बिजनेस की बारी आती है, सूर्य का बिजनेस कौन सा है। जो इसमें नहीं लिखा हुआ एक तो आप लिख लीजिए, व्हीट बेस्ड प्रोडक्ट, बिजनेस में सूर्य की बिजनेस, गेहूं और बाजरा संबंधित व्यापार, ये प्योर सूर्य के प्रोडक्ट के बिजनेस है। इलेक्ट्रिक को हमने इसलिए लिया कि इसका दोस्त मंगल है, कभी कभी सूर्य इसको सपोर्ट कर देता है। सर्जरी जो करता है, सर्जरी में यहां आप स्पेसिफाई कर लीजिए हार्ट सर्जरी, हार्ट सर्जरी कीजिए, क्योंकि जो आर्थोपेडिशन होता है वो इसमें नहीं आता। वो चीड़ फाड़ का बंदा हर टाइम काटता रहता है, बढ़ाई होता है, वो शनि और मंगल में आएगा। एम्बेसडर, किसी भी देश का राजदूत दूसरे देश में जाएगा, वो सूर्य का प्रतीक है, क्योंकि राज दरबार से क्या है ना, सीधी सी बात है जी, उसमें जाएगा। एक इसमें है तो हाँ लीडरशिप दे रखी, पॉलिटिक्स आना था। फायर बेस्ड वर्क, अग्नि संबंधित कोई भी काम, अग्नि संबंधित काम को मालूम है किसी को कौन सा होता है? फर्नेस है, बोले फर्नेस, मंगल, ये मंगल में भी आएंगे, मंगल के काम इसके मिक्स है। हाँ हाँ जी, पटाखे फायर वर्क्स है साहब, सीधा सीधा वो मंगल में आएगा। हमारा मिठाई का वर्क करना है, हमारा मिठाई का वर्क करना है, ब्रिक नहीं आएगा। हाँ मंगल, मीठा मंगल बना, अंगली में अग्नि बनो, फायर है, ईंट की भट्टी नहीं आती, फर्नेस का काम तो आएगा ना? नहीं है, फर्नेस का काम आएगा, मंगल और सूर्य मिक्स। फ्लोर मिल तो आ गई, गेहूं का काम तो आ गया सीधा सीधा। केमिकल्स नहीं आएंगे, केमिकल्स तो मंगल में जाएंगे, जलाता है बॉडी को। 2 तरह केमिकल होंगे, एक तो शांत केमिकल, एक हार्ड केमिकल। हार्ड केमिकल तो मार्स में जाएंगे। हाँ ऑटोमोबाइल शनि में जाएगा, शनि मार्स मिक्स है जी। वेल्डिंग मार्स सैटर्न में जाएगा। हाँ? फायर सीधा सीधा फायर जो होती है वो मंगल होती है, आग। ये फायर एलिमेंट को डील करता है, खुद फायर नहीं होता। तो साइंस एंड रिसर्च, रिसर्च जो होती है, साइंस जो होती है, वो सूर्य की होती है, ऊपर के माइंड से पूरी कंट्रोल होती है। लीडरशिप तो पूरी पूरी इसी की है। पॉलिटिक्स और लीडरशिप प्योर सन का रूलिंग है। जिस कुंडली में सन खराब हो उसको लीडरशिप में जाना बहुत मुश्किल होता है। राज संबंध बन जाएंगे लेकिन राज योग बनने बड़े मुश्किल होता है। शिपिंग ज्वेलरी इसी में आएगी। कंस्ट्रक्शन गुड्स काट दीजिए।
फॉरेन गुड्स इसी में आएगा। एडवर्टीजमेंट, सिनेमा दोनों नहीं आएंगे। बिल्कुल टीवी स्पॉन्सरिंग आ जाएगी, टीवी शो नहीं, खुद का नहीं आएगा, स्पॉन्सरिंग आएगी। पान ब्रोकिंग आएगी, बिल्कुल पान ब्रोकिंग बोलो तो कुछ गारंटी गिरवी गट्टे का धंधा इसमें आएगा। चिट्ठी जो लगती है, चिट्ठी लगाने वाला इसी में आएगा। शेयर मार्केट इसी में आएगा। जिसका सूर्य खराब हो शेयर मार्केट में नहीं जाना, डूब जाएगा। डिपार्टमेंटल स्टोर जहां वीट प्रोडक्ट ज्यादा हो वो प्योर इसी के अंडर में आएगा। किसी का सूर्य अच्छा हो, क्या धंधा करो, बोले पंसारी की दुकान खोल ले, सीधे साल पंसारी। यहां पंसारी वर्ड यूज नहीं करते, हमारे तो पंसारी वर्ड यूज होता है। पंसारी पहले बहुत बड़ा चीज होती थी। डिपार्टमेंटल स्टोर, किराने का काम जी, किराना। यहाँ किराने को हल्के वर्ड में बोलते हैं। पहले आपको मालूम नहीं किराने वाले की वैल्यू क्या थी। पंसारी शहर में 2-3 होते थे। जो दवा कहीं नहीं मिले वो वहीं मिलेगी। दवा साज अलग होता है वैसे तो, लेकिन जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां वैद्य जी को चाहिए, अजीब से नाम की है, वो पुराने पंसारी के मिलेगी। जो कहीं नहीं मिले वो वहीं मिलेगी। पंसारी का मतलब यह था कि भंडार बहुत बड़ा उसका, आपकी किचन की लेके घर की आम जरूरतों को मेडिसिन समेत। पहले एलोपैथी मेडिसिन नहीं थे ना जी। मैं किसी दुकान का नाम नहीं लूंगा जी, मेरी उसके बारे में नेगेटिव राय है, मैं नाम नहीं लूंगा। डिजाइनिंग भी कुछ हद तक आ जाता है इसमें। आगे मैरिज डेट क्या होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी, ये कर सकते हो। अच्छा, एक चीज आती है जैसे लक्की डे डेट्स की अपन ने बात की थी। मैं यहां एक चीज चैप्टर के बीच में क्लियर करना चाहता हूं। किसी की लक्की डेट तो है काम करना 1 तारीख या 10 तारीख की मुहूर्त निकला है, लेकिन उस दिन तो शनिवार है। एक और मुहूर्त निकला 8 तारीख का है, लेकिन दिन रविवार है। अब तीसरा मुहूर्त नहीं है हमारे पास। अब सूर्य का बंदा है तो कौन सा चुने, नीचे वाला कि ऊपर वाला? रविवार। लॉजिक सूर्य का दिन है पूरा। तो ये तो डेट भी सूर्य की है, तो ये भी शनि का भी प्रभाव आ रहा है। कहा शनि का तो यहां भी आ रहा है, 8 है। जब कंट्रोवर्सी फंस गई तो क्या करना चाहिए? बिकॉज यहां सैटर्न आ रहा है ऐसे, यहां सैटर्न आ रहा है ऐसे, यहां सूर्य आ रहा है ऐसे, यहां सूर्य आ रहा है ऐसे, तो है नहीं। डे इज ऑलवेज मोर पावरफुल देन द डेट्स बिकॉज एवरी धर्मा हैज इज डिफरेंट कैलेंडर। मुस्लिम धर्म ने पहले दिन बताया था, मुस्लिम धर्म कैलेंडर 355 डेज का होता है। इंडिया में गवर्नमेंट का अथॉराइज 2 संवत है हिंदुओं में। एक शक संवत जो हमसे 79 ईयर पहले चलता है, एक है विक्रमी संवत जो 57 ईयर आगे चलता है, एक ईस्वी संवत जो जनवरी फरवरी हम सीखते हैं। सब में डेट्स अलग अलग हैं, नंबर ऑफ ईयर अलग अलग हैं। हर धर्म ने अपना कैलेंडर बना लिया, लेकिन वार कोई भी 7 के 6 या 8 नहीं कर पाया। मतलब डे आर द मोर पावरफुल देन द डेट्स, देन डे विल बी गिवन द प्रेफरेंस। Whenever you have any dilemma or any confusion that which day should be select, then always prefer to the day than the dates. रविवार ठीक है, मतलब वो नहीं। हाँ, ये ठीक है, ये नहीं है, इन दोनों में से एक चुनना हो तो है ही कंडीशनल। दोनों मिलकर तो अच्छी बात है। अब दिन उसका गुरुवार है, डेट 1 है तो अच्छी बात है ना, सपोर्टिंग में दोनों मित्र है। अब प्रिकॉशनरी पार्ट आपका अच्छा है। सूर्य वाले खराब हो तो क्या करना चाहिए? पंप शो से बचना चाहिए। हमने पहले भी कहा था, नेचर के अंदर सूर्य वालों को पंप शो में ज्यादा आदत होती है, वो पैसे बर्बाद कर लेता है, उसको बचना चाहिए। नंबर तो ज्यादा भूखा नहीं रहना चाहिए कि रोएगा वो। कभी भी सूर्य वाले को देखना भूख लगने के बाद चिड़चिड़ा हो जाता है। आप में से कोई है 1 तारीख का पैदा? 1/10/19 का कोई है? हाँ, तो भूख लगने पे ही रोने लगते हैं कई बार। गुस्सा नहीं लगता है। हाँ, गुस्सा तो चिड़चिड़ा, गुस्सा एक अलग वर्ड है, चिड़चिड़ापन अलग है।
जहाँ यहाँ हैदराबादी लैंग्वेज में बोलते हैं चिड़चिड़ कर रहा है। हाँ वो अच्छा। उसके बाद थर्ड प्रिकॉशन, डोंट बी डिक्टेटर। उनमें डिक्टेटरशिप जल्दी आ जाती है। और अंडरस्टैंड अदर, सही होगा। डोंट बी चापलूसी पसंद। चापलूसी पसंद का मेरे को इंग्लिश वर्ड अच्छे से मिला नहीं। हाँ? चापलूस का इंग्लिश साइकोफैंसी। जो चापलूसी पसंद करता है उसको क्या बोलेंगे? साइकोफैंट चापलूस हुआ शायद। मेरे को उसका वर्ड चाहिए, मेरे को नहीं मिला, तो मैंने इसमें पसंद। हाँ, इसलिए मैंने उसकी रोमन वर्ड में लिख दिया, डोंट बी चापलूसी पसंद। देखो आपके वही लिखा हुआ है। हाँ? चालाक क्या ना, वो बहुत बेवकूफ होता है, भोला होता है। चापलूसी की उसका काम कर दिया 2 मिनट में, तो भोला ही हुआ ना। भोला बोल दो, अगर उससे नहीं बनती तो बेवकूफ बोल दो। अब पता लगा एक वाले कही है तो मैं भोला बोल दूंगा, पता कोई नहीं है जिससे मेरी नहीं बनती उसका नंबर 1 है तो बोला बेवकूफ हो लड़ाई। देखो जी, अपना बच्चा बेवकूफ हो तो भोला है, दूसरे का हो तो मूर्ख है। कहावत है दुनिया की। लड़ाई में हम पीछे हट गए तो सावधानी कर ली, और वो पीछे हट गया तो डरपोक है, भाग गया।